नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भाषण दिया। करीब 1 घंटे का भाषण था। उस भाषण का पूरी पड़ताल आपके सामने रखेंगे। उस पूरे भाषण का पोस्टमार्टम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना सच कहा, कितना झूठ कहा, कितनी बातें छुपा ली, एक एक करके पूरे भाषण की तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। बड़ी मेहनत से ये खबर तैयार की है। आप अंत तक इस खबर को जरूर देखिएगा और कम से कम अपने 10-10 दोस्तों को इस खबर का लिंक जरूर शेयर करना। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो एक एक करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया मोदी जी की बातों को। मोदी जी ने क्या कहा? आज विश्व में गेहूं की कमी का सामना कर रहा है। आज विश्व गेहूं की कमी का सामना कर रहा है। उस समय हिंदुस्तान का किसान दुनिया का पेट भरने के लिए आगे आ रहा है। जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है तो भारत समाधान के लिए सामने आता है। यही नया भारत है, यही नए भारत की ताकत है। पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखिए, आज पूरा दुनिया, पूरी संसार जो है वो खाने पीने को लेकर के तंगी हो रही है, खाने पीने के सामान को लेकर के तंगी हो रही है, गेहूं को लेकर के संकट पैदा हो गया है। और ऐसे में भारत का किसान सामने आया है और भारत का किसान दुनिया का पेट भरने का काम कर रहा है। बिल्कुल सही बात कही। लेकिन एक सवाल वो बताना भूल गए कि मेरे ही देश में, हमारे ही देश में जब मैं प्रधानमंत्री हूं, उस वक्त में मेरी चौखट के ऊपर 1 साल तक किसान बैठा रहा। 750 किसान शहीद हो गए और मैंने एक किसान को फूटी कौड़ी मुआवजे के रूप में नहीं दी। यहां तक कि देश की संसद के अंदर पूछा गया कि कितने किसान शहीद हुए हैं, सरकार ने कहा हमारे पास में आंकड़ा नहीं है। इसी तरह से मैं एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है उनकी बातों का पोस्टमार्टम करूंगा, इसलिए आप इस खबर को अंत तक जरूर देखना। दूसरी बात आप देखिए कि पीयूष गोयल ने नरेंद्र मोदी की बातों को ही कोट किया है। इसमें लिखा है, मेक इन इंडिया आज आत्मनिर्भर भारत की ड्राइविंग फोर्स बन रही है। अगर हम गुड्स एंड सर्विस को देखें तो पिछले साल भारत में $670 बिलियन यानी करीब करीब 50 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि भारत में देखिए इतना अब मेक इन इंडिया का जोर शोर है कि हमने करीब करीब जो है 50 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है। इतना सामान हम बना रहे हैं। दूसरा स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने रखता हूं। यह खबर जो है मैंने कुछ समय पहले की थी। यह आप देखिए, यह खबर है न्यूज, ये खबर आप देखिए TV9 भारतवर्ष की खबर है। और इस खबर में देखिए आप 14 अरब डॉलर जो है वो विदेशी निवेशकों ने, अब एक तरफ मेक इन इंडिया की बात हो रही है तो बात यह भी होगी ना कि मेक इन इंडिया में बनाने के लिए, मेक इन इंडिया करने के लिए कौन आ रहा है, इस पर बात होनी चाहिए ना, उसके काउंटर में बात होनी चाहिए। तो देखिए आप ये खबर देखिए, विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से निकाला $14 अरब का अधिक का निवेश। $14 अरब जो है वो विदेशी निवेशकों ने निकाल लिया और ये केवल 3 महीने के अंदर हुआ है। इससे भी ज्यादा जो है वो चौंकाने वाला सच ये है कि ये जो $14 अरब निकाले गए हैं, जनवरी के अंदर 28,526 करोड़ रुपए निकाले गए। उसके बाद में फरवरी में 38,000 करोड़ रुपए निकाले गए और मार्च के अंदर जो है वो 48,261 करोड़ रुपए जो है वो निकाले गए। तो कुल मिलाकर के $14 अरब जो है वो विदेशी निवेशकों ने अपना पैसा निकाल लिया। और इसी से जुड़ा हुआ एक सच मैं आपको बता रहा हूं। जिस वक्त में 2008 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर मंदी आई थी, उस वक्त में हमारे देश से जो पैसा निकला था वो $20 अरब निकला था। और इस वक्त में नरेंद्र मोदी के राज में केवल 3 महीने के अंदर $14 अरब निकल गया। इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब यह है कि विदेशी निवेशकों को लग रहा है कि यहां पर माहौल नहीं है, यहां पर वो जगह जगह पर, अब यहां पर इस राज्य के अंदर हिंदू मुस्लिम का दंगा, अब इस राज्य के अंदर हिंदू मुस्लिम का दंगा, अब यहां पर ये फसाद, यहां पर ये बवाल, तब जाकर के विदेशी निवेशक जो है वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो जहां पर अगर नरेंद्र मोदी की सरकार अगर दावा ठोक रही है, पीठ थपथपाने का काम कर रही है कि हमने यहां पर इतना काम किया है कि 50 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हमने किया है, तो सच्चाई फिर यह भी बतानी चाहिए कि $14 अरब का निवेशकों ने पैसा निकाल लिया। उस पर जवाब कौन देगा? अब देखिए, इसके बाद में तीसरी बात मैं आपको बताता हूं। तीसरी चीज जो है वो आप देखिए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है इसमें कहा गया, ये एएनआई का ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, 21वीं सदी के इस तीसरे दशक की सबसे बड़ी सच्चाई है कि भारत वैश्विक हो रहा है और कोरोना काल में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को जरूरी दवाइयां भेज करके अनेकों जिंदगियां बचाने की मदद की। भारत को कोविड में वैक्सीन बनाने में सफलता मिली तो हमने अपनी वैक्सीन को करीब 100 देशों में मदद की है। यह बात जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ से बर्लिन में, जर्मनी की राजधानी में कही गई। अब इसी से जुड़े हुए कुछ सच मैं आपके सामने रखता हूं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं यहां पर कि हमने 100 देशों को मदद की। पहली बात यहां पर यह बताना भूल गए कि जिस वक्त में कोरोना आया था तो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर अस्पतालों ने अपने अपने बाहर बोर्ड लगा दिए थे हमारे यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। और दिल्ली में जो नामचीन अस्पताल हैं उसमें एक एक दिन के अंदर जो है वो 20-20 मौतें हुई है। ऑन द रिकॉर्ड है ये कोई फर्जी हो नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड। और उन डॉक्टरों ने कैमरे के सामने आकर के रोने का काम किया था। आप ये बताइए कि क्या वो सच बताया गया? और जहां वैक्सीन की बात की जा रही है तो वैक्सीन के लिए पहले यह था, ऑन द रिकॉर्ड मैं बात बता रहा हूं आपको, कोई अपनी तरफ से नहीं, ऑन द रिकॉर्ड ये है वैक्सीन के लिए कि पहले वैक्सीन वो केवल बुजुर्गों के लिए फ्री थी। उसके बाद में 18 साल के जो भी लोग थे उनके लिए पैसा देना था। लेकिन जब पूरे देश में इसको लेकर के आलोचना हुई उसके बाद में उसको फ्री किया गया। तो जहां पर आप वाहवाही कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए आपने जो है वो 100 देशों को मदद की है, तो आप ये बताना क्यों भूल गए? आपने भाषण के अंदर कहा कि मां भारती के लाल हैं। तो मां भारती के लाल जो भारत के लाल थे उनसे आप पैसा पहले क्यों ले रहे थे? उनको जान क्यों गंवानी पड़ी? किस तरह से जो है वो स्ट्रेचर नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, शमशान घाट में लाइनें लगी हुई थी। और उससे भी जो बड़ी बात आपको मैं बताता हूं, ऑन रिकॉर्ड बात, ऑन रिकॉर्ड बात यह है कि देश के सुप्रीम कोर्ट ने बार बार मोदी सरकार को कहा कि जो लोगों ने कोरोना के अंदर जान उनकी चली गई है उनको आप मुआवजा दीजिए। सरकार ने, मोदी सरकार ने ही मार्च 2020 के अंदर कहा था कि 4.5 लाख रुपए जिस व्यक्ति की भी मौत होगी उसको हम देंगे। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में जो है इस मामले को लेकर के बहस चली और सुप्रीम कोर्ट में फिर मोदी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। मोदी सरकार ने कहा कि हमारे पास में पैसा नहीं है। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50,000 रुपए तो आपको देने ही देने पड़ेंगे। यह सच्चाई क्या वहां पर बताई गई? वहां पर वाहवाही लूटी गई कि हमने देखिए 100 देशों को मदद कर दी। लेकिन अपने देश के उस समय पर हाल क्या थे? मां भारती के लाल, देश के लाल, उनको कैसे कैसे लाले पड़े हुए थे, क्या आपने वो बताया? अब आगे देखिए, चौथी बात मैं आपको बताता हूं। एएनआई के हवाले से इसमें लिखा है, पहले देश जो है वो एक था लेकिन संविधान 2 थे। लेकिन उन्हें एक करने में इतनी देरी क्यों लगी? 7 दशक हो गए एक देश में एक संविधान लागू करते करते, लेकिन अब हमने लागू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमारे देश में जो है वो एक देश है हमारा, लेकिन एक ही देश में 2 संविधान लागू थे। अब इसको एक करने में 7 दशक लग गए। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और वो 370 की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बताना भूल गए कि इसी एक देश के अंदर दो अलग अलग चीजें क्यों हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से ढेरों ऐसी खबरें, ढेरों ऐसी मिसाल दी जा सकती है जहां पर देखा गया कि एक समुदाय के लिए कुछ अलग चीजें हो रही है, दूसरे समुदाय के लिए अलग चीजें हो रही है। एक समुदाय के ऊपर बुलडोजर चलाने नहीं होती है, तुरंत बुलडोजर पहुंचता है, और दूसरे समुदाय के लिए जो है वो लोग सोशल मीडिया पर लिख लिख करके उसको ट्रोल कराते रहते हैं। लेकिन क्या वहां पर होता है? ये चीजें आपने देखी होंगी। लखीमपुर खीरी से लेकर के लगातार बुलडोजर की आवाज उठती रही, क्या वहां पर चला? और किस तरह से जहांगीरपुरी में झुग्गी झोपड़ी जो रेहड़ी वाले, पटरी वाले, उनके ऊपर बुलडोजर चल गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था बुलडोजर रोक दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में भी करीब 1.5 घंटे तक बुलडोजर चलता रहा और जहांगीरपुरी की जो मस्जिद के बाहर का गेट था उसको भी तोड़ करके तहस नहस कर दिया गया। तो सवाल यह बनता है, ये आप कह रहे हैं एक संविधान, तो एक संविधान हमारे सभी नागरिकों के साथ में जो है वो एक व्यवहार करने की बात कहता है, लेकिन यहां पर दोहरा रवैया क्यों दिखता है, इस बात को बताना नरेंद्र मोदी जी भूल गए। अब देखिए उसके बाद में 5वीं चीज मैं आपको बताता हूं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि आज
मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखा गया है कि आज देश के अंदर ईज ऑफ लिविंग है। ईज ऑफ लिविंग की बात अगर कहते हैं तो फिर वही बात होती है कि किस तरह से एक समुदाय विशेष के अंदर खौफ की चीजें हम लगातार देखते हैं और किस तरह से लगातार टारगेट करने की बात जो है वो दिखाई देती है, वो भी है। ईज ऑफ लिविंग है, ईज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। अब देखिए, रोजगार की बात तो अगर करेंगे तो रोजगार की बात करेंगे तो मेरे साइड में खबर आप देखिए, अभी हाल के अंदर मैंने खबर दिखाई थी, भाजपा के डबल इंजन की सरकार चल रही है हरियाणा के अंदर और देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर, और वहां पर एक 23 साल का नौजवान इस बात को लेकर के आत्महत्या कर लेता है क्योंकि मोदी सरकार ने 3 साल से सेना की भर्ती नहीं निकाली है। बंगाल का चुनाव हो गया, बिहार का चुनाव हो गया, यूपी का चुनाव हो गया, कोरोना कहीं आड़े नहीं आया, लेकिन भर्तियां निकालने में, रोजगार देने में कोरोना आड़े आ जाता है। तो ये चीजें आप देख रहे हैं, ईज ऑफ लिविंग कह रहे हैं, ईज ऑफ मोबिलिटी कह रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब डूइंग बिजनेस जो है अगर बात करेंगे तो अभी हाल के अंदर जो है मैंने आपको खबर दिखाई थी कि कितने लोगों ने, कितने व्यापारियों ने जो है वो इस कोरोना के समय पर आत्महत्या कर ली क्योंकि सरकार की तरफ से कोई छूट जो है उनको नजर नहीं आई। तो ये सारी चीजें जो है आपके सामने है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए एक चीज जो मैं आपको और दिखाता हूं, ये आप देखिए द क्विंट की खबर है, हाल के अंदर मैंने आपको दिखाई थी, 7 साल के अंदर 8.81 लाख भारतीयों ने छोड़ी नागरिकता। 7 साल के अंदर करीब 9 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता जो है उसको छोड़ दिया। जब यहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है जो आप बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहां पर एम्प्लॉयमेंट है, आप कह रहे हैं कि यहां पर जो है वो अच्छा साधन है, अच्छे संसाधन है, ये तमाम बातें आप कह रहे हैं, तो फिर जो है वो भारत के अंदर से 9 लाख लोगों ने पिछले 7 साल में आपकी कार्यकाल के अंदर क्यों जो है वो अपनी नागरिकता को छोड़ दिया। अब एक और देखिए आप, इसके बाद में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देखिए बीजेपी की तरफ से ही ट्वीट किया गया है, भारत में क्लाइमेट चेंज निपटने के लिए पीपल पावर से लेकर के टेक पावर तक का हर समाधान पर हम काम कर रहे हैं। बीते 8 साल में हमने भारत में एलपीजी कवरेज को 50% से बढ़ा करके 100% कर दिया है। भारत का अब हर घर एलईडी बल्ब का उपयोग कर रहा है। अब यहां पर 2 बातें हैं। पहली बात एलपीजी को लेकर के, एलपीजी का सिलेंडर इन्होंने नहीं बताया कि जो सिलेंडर 450 रुपए था वो सिलेंडर आज 1000 रुपए के पार चला गया है और जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 2000 रुपए के पार हो रहा है। इस बात को उन्होंने नहीं बताया। अब दूसरी बात इसी में देखिए, आप ये कह रहे हैं कि भारत का हर घर अब एलईडी बल्ब का प्रयोग कर रहा है, इसमें इन्होंने ये बात कही है। तो आप ये बताइए कि एलईडी बल्ब का प्रयोग कर रहा है और उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत ने जो है वो कई हजार मेगावाट जो है बिजली एलईडी बल्ब लगाने की वजह से बचाई है। तो फिर आपके सामने मैं ये दूसरी खबर रख रहा हूं, ये आप देखिए, आप ये बताइए कि क्यों जो है वो देश के 16 राज्यों में जो है वो बिजली का संकट गहराया हुआ है और देश के 16 राज्यों के अंदर जो है वो हालात ऐसे हैं कि यहां पर जो है वो बिजली लगातार जा रही है और ट्रेनें लगातार जो है वो रद्द करनी पड़ रही है। यह स्थिति हो गई है। तो यह आखिरकार क्यों हो रहा है, इसके ऊपर बात क्यों नहीं की। और एक और चीज जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने 5 साल के अंदर 1500 कानून रद्द कर दिए, खत्म कर दिए। 5 साल में 1500 कानून खत्म कर दिए। वो कह रहे कि मैं जो है सरल कर रहा हूं, कानून व्यवस्था को जो है सरल बना रहा हूं। 2 दिन पहले की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, बीबीसी खबर आप देखिए, चीफ जस्टिस, देश के मौजूदा चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, क्या कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश, जिस मीटिंग के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री थे, देश की राजधानी दिल्ली में विज्ञान भवन में बैठक हो रही थी और यहां पर वो क्या कह रहे हैं, अपनी लक्ष्मण रेखा को आप याद रखिए। ये बीबीसी खबर आप देख रहे हैं। तो आखिरकार कहने का मकसद यह है, और ये वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन क्योंकि 1 घंटे का उन्होंने पूरी अपना भाषण दिया था और कई सारी बातें जो है वो ऐसे निकल करके सामने आ सकती है, लेकिन सोच करके देखिए, क्या कोई ये चीजें आपको बता रहा है? क्या कोई चैनल, कोई मीडिया आपको ये चीजें काउंटर करके दिखा रही है कि हां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं तो उसका सच कितना है? देखिए, यहां पर जो भी बातें मैंने आपको बताई है वो ये नहीं कि कोई बुराई करने वाली बात है या आलोचना करने वाली बात है। केवल मीडिया का काम जो है, एक पत्रकार का काम जो है, सिर्फ उसको निभाने का काम क्या है। मैंने अपनी तरफ से यहां पर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया है। एक पत्रकार का काम यही होता है कि सरकार ने जो कहा है उसकी असल सच्चाई क्या है
वो काउंटर करके सामने रखना। तो बहरहाल बड़ी खबर हो गई, ये लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन आप इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ में ये खबर जो है वो तैयार की गई है और एक एक सच जो है वो आपके सामने आंकड़ों के साथ में, तथ्यों के सामने रखा है। तो बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर।